हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? फाइन, थैंक यू। चलिएगा, आज हम आपके साथ में, जैसा कि डेली आपकी डिमांड हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाए। फर्स्ट ईयर क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्लियर करने के लिए आज आपके साथ में हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक लेकर के आए हैं। आप लोग हाइड्रोकार्बन्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन्स, तो सारे स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने के लिए रेडी हैं तो आप जल्दी से हाथ उठाइएगा। हाइड्रोकार्बन्स की क्लास आज की हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के। तो देखिएगा, आज की क्लास जो हाइड्रोकार्बन्स की रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज रिएक्शन के साथ में डिस्कस करनी पड़ती है। तो अब क्लास को डिस्कस करने के लिए आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे कि हाइड्रोकार्बन्स का आपका फर्स्ट ईयर क्लास या आईआईटी या नीट एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिएगा, आज हम नीट के एग्जाम की भी बात कर लेते हैं, आपके साथ में आईआईटी के एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। तो सभी पॉइंट्स को देखते हुए हाइड्रोकार्बन्स पर आपसे हम आज डायरेक्टली चर्चा कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं उन कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस करते हैं उन कंपाउंड्स को जिनका फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से होता है। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स की जो डेफिनेशन होती है, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बता रही है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो इसमें क्या है, C और H है। इसमें क्या है, यहां पर हम लिख देते हैं वे यौगिक जो C व H से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो यहां से हमारी डेफिनेशन डिस्कस कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, बहुत छोटी सी बात आपको हमने आपके सामने रख दी है। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइल के बारे में, और इसी के साथ बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो देखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिस्कस कर दिया है कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स डियर स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन डिस्कस कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके से होते हैं, इनको दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। यह दो प्रकार के होते हैं। यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक होते हैं सैचुरेटेड। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या चीज है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट पॉइंट आप डिस्कस कीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बहुत सीधी सी पहचान होती है, बहुत सीधा सा आइडेंटिफिकेशन होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहां पर बात कर रहे हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहां पर जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं आप अच्छे से जान लीजिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आइडेंटिफिकेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान क्या हो गई है
कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स पाया जाता है तो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर दिया है। इसी तरीके से सेकंड बात होती है हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड बात को डिस्कस कीजिएगा। सेकंड बात है हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा जो भी स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हिंदी होती थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। इसकी हिंदी थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बताया है क्या होते हैं? जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। या कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। कौन सा बॉन्ड लगा हो? ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पर पाई सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। यहाँ पर अगर बात कर दी जाती है ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हो जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी से पहचान कीजिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे। कैसे पहचान कर लेते हैं? तो हमने बिल्कुल सीधी बात बता दी है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा यहाँ पर एक एक्सरसाइज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिएगा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर कोई हमसे कह दे कि बताइएगा इनमें कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और कौन से इनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया है। इस एक्सरसाइज में आपसे हम डिस्कस करा रहे हैं कि बताइएगा इनमें कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ देखिएगा आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आप कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिएगा फिर इस कंपाउंड्स में भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देख लीजिएगा यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे। देखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, जल्दी से यहाँ पर देखिएगा इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर USH अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, SH सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? CH3
ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड Cl, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बताइएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स में जानकारी क्लियर करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है कि कौन हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड होगा और कौन हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा, अभी हम इनको प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर देंगे कि कैसे लेबोरेटरीज में इनकी पहचान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियोस लास्ट तक देखिएगा, आपको इस बात की जानकारी क्लियर हो जाएगी कि कौन से सैचुरेटेड कौन से अनसैचुरेटेड। यहाँ पर हमने आपको रिटन वर्क दिया है, रिटन वर्क में देखिएगा, आपको कोई भी डाउट हो तुरंत हमारे पास मैसेज कीजिएगा, हम उसको क्लियर करते हैं। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो बात यहां पर आई है C सिंगल बॉन्ड C की एक बात आई है। अब जहां पर C सिंगल बॉन्ड C होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एल्केन। तो यहाँ पर आप इत्मीनान बना लीजिएगा कि जितने भी एल्केन होंगे, यहाँ पर इत्मीनान बनाइएगा कि जितने भी एल्केन होंगे सारे एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जितने भी एल्केन हैं सारे एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात डिस्कस करते हैं C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C इसे कहा जाता है एल्कीन। तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि एल्कीन यहां पर ये लिखा हुआ है, तो एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा, एल्कीन हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। यहां पर हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C का भी यूज किया गया, इसे कहते हैं एल्काइन। इसे क्या कहते हैं? एल्काइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। एल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस किया है बेंजीन के लिए। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है बेंजीन के लिए, एरोमेटिक है। देखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसे कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अभी अभी रुकिएगा, अभी हम बेंजीन के बारे में भी आपसे बात करेंगे, सभी को अलग अलग क्लियर करेंगे। तो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फर्स्ट ईयर क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने यहां पर हमारे सामने अच्छा क्वेश्चन किया है कि लैब में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिएगा हम लैब मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर तो आपका रिटन वर्क हमने डिस्कस किया है, अब जरा हम लैब मेथड की भी बात कर देते हैं कि कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग पहचान करते हैं। तो लैब मेथड पर चल रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि आपको अभी डिस्कस करा रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कैसे हम डिफरेंस लैब में डिस्कस कर लेते हैं। आपने हाइड्रोकार्बन्स की क्लास को डिस्कस किया है, तो लैब मेथड में इनके डिफरेंस की बात आपको हम कुछ प्रैक्टिकल से डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एक यहाँ पर हम प्रैक्टिकल अपना यूज में लाते हैं बायर रीजेंट। देखिएगा, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है वायर रीजेंट। यहाँ पर वायर रीजेंट का यूज करते हैं। इसे कहते हैं वेयर अभिकर्मक। देखिएगा, इसका यूज करते हैं। इससे हम आपको बता देते हैं कि कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेयर रीजेंट्स को जान लेते हैं कि वायर अभिकर्मक क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में
आपसे बात कर लेते हैं। तो जो वेयर रीजेंट होता है इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा। वेयर रीजेंट्स के बारे में तो आपको बता देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का 1%, 1% बिलियन 1% बिलियन जो NaHCO3 द्वारा क्षारीय किया गया है, बेयर अभिकर्मक कहलाता है। अभिकर्मक कहलाता है। तो आप यहां पर वेयर रीजेंट्स या जिसे बायर रीजेंट्स कहते हैं इसकी बात क्लियर कर लीजिएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एल्कली सॉल्यूशन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से इसे एल्कली किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। और ये गुलाबी और पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। अब आपको जो भी हाइड्रोकार्बन्स दिया गया है, हाइड्रोकार्बन्स में वेयर रीजेंट्स को मिलाइएगा। हाइड्रोकार्बन्स में वेयर रीजेंट्स को मिलाइएगा। तो जब मिलाएंगे, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो इसका गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो इसका गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि बायर रीजेंट्स के साथ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन जो होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्लस बायर रीजेंट्स ये हमने बताया कैसा होता है, गुलाबी कलर। इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी रंग, पिंक कलर। कैसा होता है, पिंक। और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बायर रीजेंट्स के साथ में मिलाया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस, रंगहीन। अगर आपका सॉल्यूशन रंगहीन हो जाए तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इसमें बायर रीजेंट का यूज करिएगा। यहां पर बायर रीजेंट्स का यूज कीजिएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कलर नहीं बदलेगा। तो यहां पर गुलाबी रंग बना रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो आप यहां से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी सॉल्यूशन का रंग नहीं बदलता है, तो वहां पर बात आपकी अगली की जाएगी। एक तो आप यहां पर हमारा टेस्ट डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट और क्लियर कर सकते हैं। यहां पर सेकंड टेस्ट हम यहां पर Br2 से क्लियर करा करके डिस्कस करते हैं। बाय Br2 से यहां पर Br2 एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, Br2
सॉल्यूशन बना लेते हैं। Br2 का CCl4 में बना 4% विलयन लाल रंग का होता है। यहां पर ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ब्रोमीन का सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर होगा तो यहां पर देख लीजिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यहां पर आपकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में। Br2 की रिएक्शन यहां पर हम आपके साथ में डिस्कस करा रहे हैं। तो यहां पर आपका कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस, रंगहीन। अगर लाल रंग गायब हो गया तो इसे क्या कह देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, तो आप यहां पर देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए तो आपको यहां पर जब Br2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो लाल रंग नहीं गायब होगा, लाल रंग बना रहेगा। तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे यहां पर रिएक्शन नहीं हुई उसी तरीके से यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। तो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लैब में इस तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम इन्हें लैब में अलग अलग कर लेते हैं। अब चलिएगा हम यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें भी आपकी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा हमारा वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। एल्केन को जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखिएगा, उसमें हम आपको एल्केन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।